ज़्यादा तो बिहार सरकार अपने बजट से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्च करती है। तो हमें लगता है कि थोड़ा और प्रयास होना चाहिए बिहार की तरफ से। एक शुरुआत किया है भारत सरकार ने, लेकिन प्रयास और होनी चाहिए। बिजली डेफिसिट स्टेट से आज हम सरप्लस हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड पे बहुत काम हुआ, इसलिए हमें लगता है कि इस तरह के प्रोजेक्ट जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, जिसमें कि 60,000 करोड़ आपको अगले 10-12 साल के लिए मिलना है, ये तो बिहार सरकार अपने बजट से भी कर सकती है। केंद्र सरकार की तरफ से आज देश का बजट पेश किया गया है। बजट में चर्चा में बिहार रहा है। माना जा रहा है कि बिहार के लिए स्पेशल पैकेज दिया गया। हालांकि बिहार ने स्पेशल स्टेटस की मांग की थी, लेकिन स्पेशल पैकेज बिहार को दिया गया है। बिहार के तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही है, चाहे जेडीयू हो या फिर बीजेपी, सभी इस पैकेज की सराहना कर रहे हैं। आरजेडी अभी इस पैकेज से खुश नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हम समझने के लिए पहुंचे हैं, हमारे साथ एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट के तौर पर पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन सत्यजीत कुमार हैं। हम इनसे समझेंगे कि इस पैकेज में, इस बजट में, जो देश का जो बजट आया है, इसमें बिहारियों के लिए खास क्या है, आम लोगों के लिए क्या है इस बजट में। हम आम भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि हम बिहारियों को इस बजट में क्या फायदा हुआ है। देखिए, बिहार में दो आशाएं थी आम लोगों की। एक तो स्पेशल स्टेटस की आशा थी, दूसरा स्पेशल पैकेज की आशा थी। स्पेशल स्टेटस में बिहार में का जो अप्रोच रहा है, वो हमेशा गलत पैरामीटर पर बिहार का स्पेशल स्टेटस मांगने का अप्रोच रहा है। अभी भी जो लोकसभा में जवाब आया, उसने कहा कि जो क्राइटेरिया है उसके आधार पर नहीं दिया जाता। मैं आपको दो बातें बताता हूँ। 2012 में एनके सिंह जब राज्यसभा सांसद थे, उन्होंने प्रश्न उठाया था स्पेशल स्टेटस पर, और पी चिदम्बरम उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने कहा कि पुराने क्राइटेरिया के आधार पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है, लेकिन बिहार में एक डेवलपमेंट डिफिसिट है और हमें अब समय आ गया है कि नया क्राइटेरिया पे बात करनी चाहिए। नंबर एक। नंबर दो, जब रघुराम राजन कमेटी बनी तो उसने भी एक नया कंपोजिट डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया कि कैसे लिस्ट डेवलप को फंड का डिवोल्यूशन हो। लेकिन उस रिकमेंडेशन में एक बात कही गई है कि 10 साल के बाद हमारे क्राइटेरिया को, जो कमेटी का क्राइटेरिया, उसको रिव्यू किया जा सकता है। देखिए, वो 10 साल सितंबर 2023 में पूरा हो गया। अगर बिहार में पॉलिटिकल पार्टी चाहें और अगर इनका एक पॉलिटिकल विल है बिहार को स्पेशल स्टेटस दिलाने के लिए, तो अभी एक नई कमेटी की मांग करनी चाहिए, जिसमें कि नई कमेटी का आधार नया सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया होना चाहिए, ना कि पुराने क्राइटेरिया पर होना चाहिए। और उस कमेटी के द्वारा बिहार को स्पेशल स्टेटस दिलाने की पहल करनी चाहिए, और इसी के द्वारा हम पा भी सकते हैं, क्योंकि बिहार, अभी जो बिहार के एमपी हैं, वो स्ट्रेटेजिक इस पोजीशन में है और हमारी पॉलिटिकल बार्गेनिंग पावर है कि हमें मिल सकता है। इसलिए बिहार ही नहीं, जो भी लिस्ट डेवलप्ड स्टेट है, उनके लिए एक स्पेशल स्टेटस का नया क्राइटेरिया बनवाया जा सकता है नई कमेटी के। अब बात आती है कि इस बजट में जो बिहार को कुछ एक रोड का प्रोजेक्ट, एक बिजली का प्रोजेक्ट और एक बाढ़ से निपटने का जो एक फंड लगभग 60,000 करोड़ का मिला है। देखिए, जो बिहार की आशाएं हैं, जो बिहार में डेवलपमेंट डिफिसिट है, उसके सामने ये जो फंड मिला है, ये बहुत ही कम है। आप समझिए कि ये जितने भी फंड मिल रहे हैं जो अनाउंस किए हैं भारत सरकार ने बजट में, ये लॉन्ग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ये शॉर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं है। सारे प्रोजेक्ट को पूरा होने में 10 से 12 साल लगेंगे, और अगर आप इस 60,000 करोड़ को 10 साल या 12 साल में डिवाइड करेंगे तो 6,000 करोड़ पर एनम आता है। इससे ज़्यादा तो बिहार सरकार अपने बजट से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्चा करती है। तो हमें लगता है कि थोड़ा और प्रयास होना चाहिए बिहार की तरफ से। एक शुरुआत किया है भारत सरकार ने, लेकिन प्रयास और होनी चाहिए हमें स्पेशल स्टेटस के लिए भी और स्पेशल पैकेज के लिए। तभी बिहार एक नेशनल एवरेज में या टॉप 10 स्टेट्स में डेवलपमेंट पैरामीटर पर आ पाएगा। ऐसे में बहुत ही मुश्किल है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर बिहार को स्पेशल स्टेटस अगर दिलाना है तो क्राइटेरिया में बदलाव करने की जरूरत है, उसके लिए मांग करना चाहिए बिहार के पॉलिटिक्स। नहीं, उसका रास्ता बना हुआ है। 2012 के राज्यसभा स्टेटमेंट में और रघुराम राज कमेटी में रास्ता दिया हुआ है कि आप नया कमेटी बनाइए। 2023 में उसका रिव्यू का पीरियड खत्म हो गया। आप नया कमेटी बनाइए और नया कमेटी नया क्राइटेरिया पे काम करेगी, जो सिर्फ बिहार ही नहीं, जितने लिस्ट डेवलप्ड स्टेट है उस पर काम करेगी। भाई, ये कोई 50 साल पुराना जो गाडगिल फार्मूला बना था, उस आधार पर आप आज तक कैसे दे सकते हैं? आप हिंदुस्तान के किसी भी सेक्टर में देख लीजिए, एवन कि आप एमपी, एमएलए, मिनिस्टर के सैलरी पैकेज और इंसेंटिव में देख लीजिए,
वो हर एक 2-3 साल में रिव्यू होता है। तो भाई पैरामीटर क्यों नहीं रिव्यू हो सकता है 50 साल के बाद? आखिर पूरे स्टेट के 14 करोड़ जनता का सवाल है। तो आप पैरामीटर क्राइटेरिया को रिव्यू कीजिए ना, नया क्राइटेरिया पे काम कीजिए, और उसमें जो जो लिस्ट डेवलप्ड स्टेट है उसमें सबको उसका हिस्सा दीजिए। ये तो बहुत ही माने लॉजिकल डिमांड है जो बिहार को करना चाहिए, पर बिहार इस डिमांड को रखना चाहिए। बिहार के एमपी को पुराने पैरामीटर पर आप मांगिएगा तो कैसे मिलेगा आपको? आपको नए पैरामीटर पर बात करनी चाहिए, जिसके लिए दो रास्ते आपके खोल दिए गए। चलिए, तो एक चीज मैं समझना चाहूंगा केवल कि अभी इस पैकेज को लेकर के खूब चर्चाएं हो रही है कि स्पेशली बिहार पर जो है इस बजट में ख्याल रखा गया है, तो मेरे जैसे आम आदमी को इस पैकेज से क्या फायदा है? देखिए, जो बिहार के जनमानस है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, बिहार में सड़क प्रोजेक्ट, बिजली प्रोजेक्ट नीतीश जी की सरकार ने बहुत किया। ऐसा नहीं है कि ये पहला बार रोड या बिजली का प्रोजेक्ट मिला। नीतीश जी ने अपने शासनकाल में पिछले पिछले 20 वर्षों के शासनकाल में उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम किया है। बिजली डेफिसिट स्टेट से आज हम सरप्लस हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड पे बहुत काम हुआ। इसलिए हमें लगता है कि इस तरह के प्रोजेक्ट जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, जिसमें कि 60,000 करोड़ आपको अगले 10-12 साल के लिए मिलना है, ये तो बिहार सरकार अपने बजट से भी कर सकती है। ये कोई बहुत उत्साह देने वाला बजट हमें बिहारियों के लिए नहीं मिलता है। स्पेशल पैकेज का क्यों नाम दिया जा रहा है? स्पेशल पैकेज का इसलिए नाम दिया जा रहा है कि लोगों को लगता है कि अदर स्टेट को नहीं मिला, सिर्फ बिहार आंध्र प्रदेश को मिला। बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए ही ये स्पेशल तरीके से किया गया, पर हमें ये काफ़ी नाकाफ़ी लगता है, क्योंकि बिहार की जो डेवलपमेंट डिफिसिट है वो इतनी हाई है, इतनी चौड़ी हो गई है कि इस तरह से लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट से वो पूरा नहीं हो सकता। कुल मिलाकर देखा जाए तो आम लोगों के लिए इसमें कुछ स्पेशल नहीं। आम लोगों के लिए क्या है, एक नया सड़क बन जाना, एक नया बिजली घर लग जाना, ये आम लोगों के जीवन में बहुत परिवर्तन नहीं आएगा। देखिए, आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आता है जब महंगाई कम होती है, जब उनको रोजगार मिलता है, जब बिहार में पलायन की कमी होगी, जब यहाँ कृषि प्रॉफिटेबल हो जाएगा, जब यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा, यहाँ के लोगों को यहाँ नौकरी मिलेगी। ये जो 4-5 क्राइटेरिया है, इसमें हमें इस बजट में कहीं कुछ उनके लिए समाधान दिखाई नहीं देता। चलिए, तो देखिए, अभी हमारे साथ सत्यजीत कुमार थे एक्सपर्ट के तौर पर, और इनसे हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि आम बिहारियों के लिए इस बजट में क्या खास है, बिहारियों को कैसे फायदा मिलेगा और इस बजट से उन्हें कितना लाभ मिलेगा, इस समझने की कोशिश कर रहे थे। हमारे साथ बने रहे। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।